हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो क्या है, हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जब अपना ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुआ था तो उस समय रूलर कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शेर शाह सूरी। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी, अकबर। ठीक है, अकबर इज द आंसर। ठीक है, जब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुआ था तो उस समय जो रूलर थे वो थे आपके ऑप्शन बी, अकबर। ठीक है, अब जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये आपका 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को आपका ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुआ था। एक्जैक्ट डेट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, तो पहला जो फैक्ट्री सेटअप किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, तो ध्यान रखिएगा पहला फैक्ट्री जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेटअप किया था वो आपका 1611 में किया था। कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री सेटअप किया था 1611 में। और जो आपका सेकेंड फैक्ट्री सेटअप किया था वो आपका 1612 में किया था। कहाँ पर किया था, सूरत में किया था। ठीक है, सूरत में किया था, और सूरत को हम लोग डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं, काफ़ी फेमस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपका इस्टेब्लिश हुआ था 31 दिसंबर 1600 को, और इन्होंने पहला फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में सेटअप किया, और दूसरा फैक्ट्री 1612 सूरत में सेटअप किया, जिसको हम लोग डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं, किनको, सूरत को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। अब अकबर की बात कर ले तो अकबर को हम लोग इलिटरेट किंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अकबर को हम लोग इलिटरेट किंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका जो टॉम्ब है वो आपका कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा सिकंदरा नियर आगरा यूपी में। ठीक है, सिकंदरा नियर आगरा उत्तर प्रदेश में आपका अकबर का टॉम्ब सिचुएटेड है। ठीक है, और ये जो अकबर का टॉम्ब है, अकबर का जो टॉम्ब है ये आपका किसने बनाया, तो ध्यान रखिएगा अकबर के बेटे जहांगीर ने बनाया। ठीक है, अकबर के बेटे जहांगीर ने आपका अकबर का टॉम्ब सिकंदरा नियर आगरा यूपी में बनाया। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अकबर को हम लोग इलिटरेट किंग के नाम से जानते हैं। अकबर किन के बेटे थे, तो ध्यान रखिएगा अकबर हुमायूं के बेटे थे। ठीक है, अकबर किन के बेटे थे, हुमायूं के बेटे थे। और अकबर ने हुमायूं को 13 साल की उम्र में, अकबर ने 13 साल की उम्र में हुमायूं को सक्सीड किया था, और ये आपके थर्ड मुगल एम्परर ऑफ इंडिया बने थे। कौन, अकबर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बात, ध्यान रखिएगा। थर्ड मुगल एम्परर ऑफ इंडिया बने थे अकबर 13 साल की उम्र में, और हुमायूं को सक्सीड किया था 13 साल की उम्र में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बात, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अकबर से ये बात और ध्यान रखिएगा कि अकबर ने आपका एक धर्म निकाला था, दिन-ए इलाही। ठीक है, दिन-ए इलाही। ठीक है, अकबर ने आपका एक नया धर्म निकाला था, और उस धर्म का क्या नाम है, दिन-ए इलाही। ये एक्चुअली धर्म सारे धर्म का मिश्रण था। ठीक है, सारे धर्म का ये मिक्सचर था। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सारे धर्म का ये मिश्रण था, दिन-ए इलाही, और ये आपका अकबर ने निकाला था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस धर्म को अडॉप्ट करने वाला अकेला जो हिंदू था वो कौन था, तो ध्यान रखिएगा इस धर्म को अडॉप्ट करने वाला जो अकेला मुस्लिम था, अकेला हिंदू था, वो था बिरबल। ठीक है, अकेला हिंदू, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस धर्म को अडॉप्ट करने वाला जो अकेला हिंदू था वो था बिरबल। और बिरबल का जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है, ध्यान रखिएगा महेश दास। ठीक है, महेश दास ये आपका ओरिजिनल नेम है, किनका, बिरबल का। और इस धर्म को अडॉप्ट करने वाला जो अकेला हिंदू था वो था बिरबल, और अकबर ने आपका धर्म निकाला था दिन-ए इलाही। ठीक है, अकबर के दरबार में, ठीक है, अकबर के दरबार में 9 नवरत्न रहते थे। ठीक है, अकबर के दरबार में 9 नवरत्न रहते थे। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो अकबर के दरबार में ये 9 नवरत्न रहते थे। अब ये 9 नवरत्न कौन कौन थे, एक तो हो गया आपका अबुल फजल। ठीक है, दूसरा हो गया आपका कौन सा, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, एक हो गया राजा तोदरमल। ठीक है, राजा तोदरमल। ठीक है, राजा तोदरमल। फिर एक हो गए आपके राजा मानसिंह। ठीक है, एक हो जाएंगे आपके फ़कीर, एक थे आपके फैजी। ठीक है, और कौन थे, ये तो मैंने बता दिया अबुल फजला। हाँ, एक और थे बिरबल। ठीक है, बिरबल हो गए। तो अबुल फजला, मुल्ला दो प्याजा, राजा तोदरमल, राजा मानसिंह, फ़कीर, फैजी, बिरबल, और एक थे अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना।
खाने खाना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो टोटल 8 बता दिए। और एक थे तानसेन, ठीक है, तानसेन, ठीक है, तो ये आपके 9 नवरत्न थे। अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, राजा तोदलमल, राजा मान सिंह, फ़कीर, फैज़ी, बिरबल, अब्दुल रहीम खाने खाना और तानसेन, ये आपके 9 नवरत्न थे जो कि अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। और अकबर से रिलेटेड एक और बात ध्यान रखिएगा कि अकबर की बायोग्राफी ये किसने लिखी थी, ये आपकी अबुल फजल ने लिखी थी, अबुल फजल, ठीक है, जो कि आपके 9 नवरत्न में से एक थे अबुल फजल, जो मैंने बताया यहाँ पर। अबुल फजल ने अकबर की बायोग्राफी लिखी थी और उसका नाम क्या था, दैट इज़ अकबरनामा, अकबरनामा, ठीक है। ये ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी अकबर के लिए, ठीक है। और एक और लिखी थी अबुल फजल ने, दैट इज़ एनी अकबरी, ठीक है, एनी अकबरी, ये भी अकबर के ऊपर किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। तो अबुल फजल ने अकबर की बायोग्राफी अकबरनामा और एनी अकबरी लिखी थी अबुल फजल ने, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो इतनी बात आपको अकबर से रिलेटेड पता होना चाहिए। और अब हम लोग बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो आई होप ये सब आपने लिख लिया होगा, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। बात कर लेते हैं जहांगीर के बारे में, ठीक है। तो जहांगीर को तो मैंने बता दिया एक बात कि ये आपके अकबर के बेटे थे जहांगीर, ठीक है। और जहांगीर ने आपका अकबर का टॉम बनाया था सिकंदरा नियर आगरा यूपी में, ठीक है। अब जहांगीर के बारे में कुछ और बात जान लीजिए। जहांगीर को हम लोग पेंटर किंग के नाम से जानते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखिएगा। जहांगीर को हम लोग पेंटर किंग के नाम से जानते थे, पेंटर किंग। और ये आपके गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस के लिए फेमस थे, गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस, ठीक है, जिसे हम लोग जंजीर आदिल के भी नाम से जानते हैं, जंजीर आदिल, ठीक है। गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस जिसे जंजीर आदिल के भी नाम से जानते हैं। और ये आपके जहांगीर फेमस थे गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस के लिए, ठीक है। और इन्हें हम लोग पेंटर किंग के नाम से जानते थे। जहांगीर का जो टॉम्ब है ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है, तो ध्यान रखिएगा लाहौर में, ठीक है। जहांगीर का टॉम्ब आपका जहांगीर का टॉम्ब आपका कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपका लाहौर में लोकेटेड है। जहांगीर की वाइफ का नाम क्या था, महरून निशा, ठीक है। जहांगीर की वाइफ का नाम क्या था, महरून निशा, ठीक है। जहांगीर की वाइफ का नाम क्या था, महरून निशा। और जहांगीर ने अपनी वाइफ को महरून निशा को नूर जहां का टाइटल दिया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। जहांगीर ने अपनी वाइफ को नूर जहां का टाइटल दिया था महरून निशा को, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। और इस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, तुजुकी जहांगीरी, तुजुकी जहांगीरी, ठीक है। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, तुजुकी जहांगीरी। और किस लैंग्वेज में लिखी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी, ठीक है। पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी तुजुकी जहांगीरी। और इसको हम लोग जहांगीर नामा के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, जहांगीर नामा, ठीक है। जहांगीर नामा के भी नाम से जानते हैं। और ये आपकी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी जहांगीर ने, तुजुकी जहांगीरी और जहांगीर नामा, ठीक है। और इनका जो टॉम्ब है वो आपका लाहौर में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। और इनको हम लोग पेंटर किंग के नाम से जानते हैं, ये मैंने बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो जहांगीर से रिलेटेड आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं औरंगज़ेब की। तो आप लोग एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आई होप मैं आप लोगों ने लिख लिया होगा। औरंगज़ेब की बात करें तो इनका जो टॉम्ब है ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है, तो ध्यान रखिएगा, इनका टॉम्ब आपका खुलदाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। खुलदाबाद महाराष्ट्र में इनका टॉम्ब लोकेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। औरंगज़ेब को बात करें तो इन्होंने अपना टाइटल लिख रखा था आलमगीर और जिंदा पीर का, ठीक है। औरंगज़ेब ने आलमगीर और जिंदा पीर का टाइटल लिखा था। और इनका जो टॉम्ब है वो आपका खुलदाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। और औरंगज़ेब ये किनके बेटे थे, तो ध्यान रखिएगा, शाहजहां एंड मुमताज़ महल के बेटे थे, ठीक है। शाहजहां एंड मुमताज़ महल के बेटे थे कौन, औरंगज़ेब, ठीक है। और इनका टॉम्ब कहाँ पर है, खुलदाबाद महाराष्ट्र में। इन्होंने टाइटल लेकर रखा था आलमगीर और जिंदा पीर का, ठीक है। तो इतनी बातें आपको औरंगज़ेब से रिलेटेड पता होना चाहिए, ठीक है। शेर शाह सूरी की बात करें, शेर शाह सूरी की बात करें
तो शेर शाह का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था, फरीद खान। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। शेर शाह का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था, फरीद खान, ठीक है। और शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी का जो टॉम है वो आपका कहाँ पर है, सासाराम बिहार में, ठीक है। शेर शाह सूरी का जो टॉम है वो आपका सासाराम बिहार में है। और शेर शाह सूरी ने आपका सूरी एम्पायर इस्टेब्लिश करा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शेर शाह सूरी ने आपका सूरी एम्पायर इस्टेब्लिश करा था और इनका टॉम सासाराम बिहार में, ठीक है। शेर शाह सूरी की और कुछ बात करें तो शेर शाह सूरी इनके यहाँ 4 मिनिस्टर्स हैं, 4 मिनिस्टर्स, ठीक है। इनके दरबार में 4 मिनिस्टर रहा करते थे, 4 मिनिस्टर्स। एक तो हो गया आपका दीवाने वज़ीर, ठीक है, दीवाने वज़ीर, ये एक हुआ। दूसरा हो जाएगा आपका दीवाने अरीस, ठीक है। तीसरे जो मिनिस्टर थे वो कौन थे, दीवानी रसालत, ठीक है। और जो चौथे थे वो कौन थे, दीवान-ए-इंसा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 4 मिनिस्टर से, जैसा कि मैंने बताया, दीवाने वज़ीर, दीवाने अरीस, दीवाने रसालत और दीवाने इंसा, ठीक है। इनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करती थी। दीवाने वज़ीर के पास फाइनेंस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, फाइनेंस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट दीवाने वज़ीर के पास। दीवाने अरीस ये आपके आर्मी को कंट्रोल क्या करते थे, आर्मी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दीवाने अरीस, ठीक है, दीवाने अरीस ये आपके आर्मी को कंट्रोल क्या करते थे। दीवानी रसालत की बात करें तो इनके पास फॉरेन मिनिस्ट्री थी, फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है, फॉरेन डिपार्टमेंट इनके पास था। और दीवाने इंसा के पास इनके पास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था, ठीक है, कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन दीवाने इंसा के पास थी, ठीक है। तो दीवाने वज़ीर फाइनेंस रेवेन्यू, दीवाने अरीस आर्मी, रसालत फॉरेन मिनिस्ट्री और इंसा कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री। तो ये आपके 4 मिनिस्टर थे शेर शाह सूरी के दरबार में। औरंगज़ेब से बात, एक और बात ध्यान रखिएगा, मुझे अभी ध्यान में आ रहा है कि औरंगज़ेब जो आपके 10वें सिख गुरु थे, 10th सिख गुरु, ठीक है, जो आपके 10वें सिख गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इन्होंने आपका एक लेटर लिखा था औरंगज़ेब को और उसका नाम क्या था, जफरनामा, ठीक है, जफरनामा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जफरनामा, ठीक है। तो ये आपका एक लेटर लिखा था औरंगज़ेब को, 10वें सिख गुरु ने जफरनामा औरंगज़ेब को लिखा था इन पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, ठीक है। और कब लिखा था, 1705 में लिखा था, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1705 में जफरनामा एक लेटर था जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था, किसको लिखा था, औरंगज़ेब को लिखा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन में पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज ऑप्शन बी, अकबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।